जय श्री कृष्ण। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका समस्त परिवार, आपका कुटुंब सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, खूब आनंदित रहे। आज द्वादश दिवस पुरुषोत्तम मास का 12वां दिन। आपको हर तरह की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से मिलती जा रही है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। पुरुषोत्तम मास की कथा कैसी क्या लग रही है आप लोगों को, इसकी भी आप हमें कमेंट्स करें। कथा आरंभ कर रहे हैं हम कि हे लक्ष्मी, आप पुरुषोत्तम मास के महात्मा को सुनो। क्या सुनना चाहती हो बोलो। लक्ष्मी जी ने कहा है प्राणनाथ, आपके मुखारविंद से महात्मा को सुन करके तो इच्छा प्रबल होती जा रही है। अब आप कृपा करके बताएं कि दीपदान का क्या फल प्राप्त होता है। तो दीपदान में आपको बताऊं, उसमें पूरे संपूर्ण मास में दीपदान अवश्य करना है। दीपदान की थोड़ी सी आपको यहाँ पे एक परिभाषा बता देते हैं कि दीपदान क्या होता है। कि लोगों की अलग अलग किंवदंतियाँ, लोग देखा देखी भी करते हैं, मानसिकताएं बन जाती है। दीपदान आपको वृक्ष के नीचे, पीपल के, बड़ के, तुलसी के, अशोक के, इनके नीचे करना है, या मंदिर पे करना है, या अपने घर के बाहर करना है, या नदी के किनारे, कोई सरोवर हो, तालाब हो, पवित्र नदियाँ हों। पर लोगों की मानसिकता रहती है कि दीपक नदी के अंदर छोड़ देते हैं, उसके किनारे लगाएं आप। उसके किनारे दीपदान का महत्व मेरे हिसाब से तो किनारे लगाना चाहिए। बाकी अपनी अपनी श्रद्धा है, लोग देखा देखी, साजे रोग छीजे काया वधे रोग, वो वाली स्थितियाँ रहती हैं। अब अपने अपने हिसाब से लोग कर देते हैं, तो किसी को ज़्यादा हम बता भी नहीं सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो तीर नदियों के दीपदान करना तो उसके किनारे करें, कहीं भी भूमि पे, ज़मीन पे। बाकी आप लोग जैसा कर रहे ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने आपको जानकारी दे दी कि दीपदान करें। दीपदान का महत्व रहता है। दूसरा, अधिमास में, पुरुषोत्तम मास में छिद्र वाली वस्तुओं का दान ज़्यादा पुण्य प्राप्त कराता है। छिद्र वाली वस्तु मालपुआ, घेवर, ये आइटम होते हैं। फैनी, ऐसे आइटम होते हैं जो खाद्य पदार्थ होते हैं। घी के मालपुए, पूरे संपूर्ण मास में मालपुए दान अवश्य करना चाहिए। कभी भी इसका कोई ऐसा नहीं कि इसी दिन करते हैं। लोगों की मानसिकता रहती है कि आखिरी दिन करते हैं। तो आखिरी दिन तो क्या, जो बच जाता है वो करते हैं। बाकी संपूर्ण मास मालपुआ, घेवर, फैनी, इसका दान अवश्य करें। भगवान ने कहा जन कल्याण के लिए, तुमने अच्छा प्रश्न किया, जो जन कल्याण करेगा। तो तुमसे कहता हूँ कि समस्त पापों को छुटकारा पाने के लिए महापाप जैसे ब्राह्मण की हत्या, कुल परिवार की हत्या, गुरु की हत्या, झूठी गवाही देने का पाप, स्त्री की हत्या आदि महापाप होते हैं। इन महापापों की शुद्धि के लिए मृत्यु के बाद देवलोक और मोक्ष को देने वाला यह दीपदान और अखंड दीप का पुण्य कर्म होता है। जो भी इस शुभ कर्म को करने की इच्छा रखते हो, उनको चाहिए कि संपूर्ण पुरुषोत्तम मास जब तक चले, या पुरुषोत्तम मास जब प्रारंभ हो उस दिन से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के जब तक अमावस्या ना आवे, संपूर्ण मास इस कर्म को करता रहे। अखंड दीपक का नियम ले ले। घी का दीपक जला दे, घी अगर ना मिले तो तिल का तेल ले ले। जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी शक्ति हो, उसका दीप अवश्य जलावे, प्रज्वलित करें। अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक आपको दीपक प्रज्वलित रखना है। अगर आप दीपक प्रज्वलित पूरा 24 घंटे अखंड नहीं रख सकते हैं तो रोज़ थोड़ा सा दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। मंदिर पे, घर पे, पीपल के वृक्ष के नीचे, बड़ के नीचे, अशोक के वृक्ष के नीचे, तुलसी के नीचे, जहाँ भी आप चाहें, नदी के किनारे, तालाब के किनारे कर सकते हैं आप। और प्रातः सूर्योदय के पहले उठ करके शौच, मुख मार्जन आदि क्रियाओं से निवृत्त हो जाए। फिर संगम पे, जैसे कहीं संगम होता है नदियों का, या कोई नदी हो, कुआं हो, तालाब हो, बावड़ी हो, वहाँ जाके स्नान करें। स्नान के भी अनेक फल होते हैं। जैसे ठंडे जल से स्नान करने से साधारण जल से दुगना फलदायी होता है। कुएं के जल का स्नान 4 गुना फल प्रदान करता है। बावड़ी के जल का स्नान 8 गुना फल प्रदान करता है। नदी का जल उससे 10 गुना फल प्रदान करता है। और महानदी, जो पवित्र नदियाँ होती है, उससे भी 10 गुना फल प्रदान करने वाली होती है। जिसको जैसा साधन प्राप्त हो वैसे साधन से स्नान करना चाहिए। साथ में आंवले के चूर्ण में गोमूत्र मिला करके स्नान करने से यह पवित्रता प्रदान करने वाला स्नान होता है। हे देवादिदेव,
हे ऋषिकेश, आप देवताओं के देवताएं, पाप अक्षय के निमित्त में स्नान कर रहा हूँ, ऐसा नमस्कार करके भगवान से प्रार्थना करें और अपने अंतःकरण से पुष्कर आदि तीर्थों के नाम का स्मरण करें। जितनी भी गंगा नदी है, नर्मदा, भागीरथी, सीता, मालती, जितनी भी है ये सब नदियाँ अपनी सबको उनका ध्यान करें और आदि नामों से उनका उच्चारण करें। जैसे गंगा है नंदिनी, नलिनी, भागीरथी, मालती, त्रिपदगामिनी, हेमवती, जाह्नवी, त्रिदशेश्वरी, नर्मदा, गोदावरी, ये जितने भी आपको नाम स्मरण होते जाते हैं इन सबका नाम का स्मरण करते जाओ, उच्चारण करते जाए और शब्द शुद्ध वस्त्रों का धारण करें, धुले हुए वस्त्र पहने। लक्ष्मी प्रथम दिन का स्नान अनेक पापों को नष्ट कर देता है। अर्धमास मतलब चंद्र 15 दिन का स्नान 7 जन्म के पापों को नष्ट कर देता है। 15 दिन का जो एक पक्ष वाला रहता है, उन संपूर्ण मास का स्नान 1000 जन्म के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। हे लक्ष्मी, अंधकार तभी तक रहता है जब तक सूर्य का उदय नहीं होता है। हाथी मदमस्त तभी तक रहता है जब तक सिंह की गर्जना नहीं सुनता है। समुद्र की गर्जना तभी तक रहती है जब वह अगस्त ऋषि के दर्शन नहीं कर लेता है। और विषधर तभी तक फुफकारता है जब तक गरुड़ के दर्शन नहीं हो जाते। इसी प्रकार से पापों का समूह मनुष्य को भी तब तक घेर करके रखता है जब तक पुरुषोत्तम मास का पुण्य उसको प्राप्त ना हो। जैसे ही पुरुषोत्तम मास के पुण्य की प्राप्ति का उसको प्रयास करा या उसको प्राप्त हुआ तो वो उसका जीवन सुधर जाता है। उसका जन्म जन्मांतर के जितने भी आवागमन है वह सब छूटने की कोशिश हो जाती है। जब तक पुरुषोत्तम मास का पुण्य प्राप्त नहीं होता है, जब तक पुरुषोत्तम मास में पुण्य की प्राप्ति का प्रयास नहीं करते हैं, वे जन्म जन्मांतर तक दुख आदि भोगते रहते हैं। इसलिए हे लक्ष्मी, मनुष्य को चाहिए कि पुरुषोत्तम मास आने पर अपनी श्रद्धा और शारीरिक शक्ति के अनुसार स्नान करे, दीपदान करे या अखंड दीप की स्थापना करे, व्रत का नियम रखे आदि अनेक प्रकार से यह कर्म करने से अवश्य ही उसको शांति प्राप्त होती है। मनुष्य को कोई आयु निश्चित न रहने से आगे आने वाले समय पर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि भाई आगे करेंगे, ऐसी मानसिकता ना हो। जो करना अभी करे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वो वाली स्थितियाँ हैं। इसलिए कभी भी आगे टालना नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम मास व्यर्थ ही नहीं बिताना चाहिए। जो लोग इस अनंत पुण्यदाता मास को व्यर्थ में बिता देते हैं उनको समझना चाहिए जैसे किसी अमृत से भरा हुआ घड़ा मिल जाए, परंतु भाग्य में न रहने से उसके घड़े में साधारण जल ही प्रतीत होता है और उस पानी को वह फेंक देता है। इसी प्रकार से चिंतामणि रत्न प्राप्त होने पर उसको साधारण पत्थर समझ करके फेंक देता है। कामधेनु भी गौ अगर दरवाजे पे आके खड़ी हो जाए तो उसको साधारण गाय समझ करके भगा देगा। मनोवांछित फल देने वाले कल्प वृक्ष यदि दरवाजे के पास उत्पन्न हो जाए तो उसको भी साधारण झाड़ समझ के, वृक्ष समझ के, पौधा समझ के उसको उखाड़ के फेंक देता है। ये उसी प्रकार दुर्भाग्य देने वाले होते हैं जो पुरुषोत्तम के मास के महात्मा को न समझ करके व्यर्थ ही बिता देते हैं। हे लक्ष्मी, स्नान करके शुद्ध वस्त्र को धारण करे, नित्य कर्म संध्या पूजन करे, भगवान पुरुषोत्तम का पूजन अर्चन करे, उत्तम वेदी पर कलश स्थापित करे, कलश का पूजन करके कलश के ऊपर तांबे का दीप, तांबे का या पीतल का जो भी धातु का हो या चांदी का जो भी आपके पास धातु उपलब्ध हो उसका दीप का पात्र रखें। वह दीप पात्र कम से कम 5 अंगुल प्रमाण का हो। ज़्यादा प्रमाण का हो तो कोई टेंशन नहीं, बाकी अगर 5 अंगुल का तो कम से कम होना चाहिए। उसमें 7 धागे की बत्ती लगा करके घी या तेल जैसी जो आपकी सुविधा हो उसको रख करके प्रज्वलित करें। फिर इस दीप ज्योति का पूजन करके हाथ जोड़ करके ज्योति स्वरूप से प्रार्थना भी करना चाहिए। अभी मैंने जैसा आपको बोला कि भैया ये 7 अंगुल का हो, 5 अंगुल का हो, तो अगर किसी के पास छोटा हो तो छोटा भी लगा सकते हैं। ये अंगुल तो इसलिए बताया हमने कि ताकि सतत चलता है, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना पड़ता। छोटा हो तो बार बार ध्यान देना पड़ता है। जिनका अखंड दीप को प्रज्वलित करना है तो वह हाथ जोड़ करके अखंड दीप प्रज्वलित करे, अपनी मनोकामना भगवान से कहे और मेरा अंधकार दूर हो जाए ऐसी प्रार्थना करे। हे महाप्रभु पुरुषोत्तम देव, मैं आपकी माया ये मोह रूपी अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ हूँ, इससे मेरा उद्धार करे, मेरे इस पुण्य कर्म के द्वारा मुझे मोक्ष की प्राप्ति दे। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे, भगवान के नामों का संकीर्तन करे, भजन करे, भगवान के नाम स्मरण करे, जप करे। जो भी आपको हो वह सब कार्य जो भी आपको करना है ईश्वर के प्रति वह आप करें और इसको श्रद्धापूर्वक व्यतीत करें। नियम से करना चाहिए, श्रद्धापूर्वक व्यतीत करना चाहिए। भगवान का नित्य पूजन करें, अखंड देव का नित्य पूजन करें। इस मास में नित्य अपनी शक्ति के अनुसार जो आपकी शक्ति हो, हमारा कार्य सब बताना है, लेकिन आपकी जो शक्ति हो इसमें देखो सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, लकड़ी सब चीज़ें आती, वस्त्र आती, अनाज आते, द्रव्य दक्षिणा आती है, गौ दान आता है, अश्वदान, घोड़े का दान आता है। लेकिन आपको जो अपनी श्रद्धा हो
उसका दान अवश्य नित्य प्रति करना चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार। जो भी आपकी शक्ति हो, इसमें अन्न का दान हो, वस्त्र का दान हो, सोने का दान हो, चांदी का दान हो, तांबे का, पीतल का, तिल पात्र का आदि का दान हो, गौ दान हो, दीप दान हो। दीप का भी एक दान होता है। अनेक दान करना चाहिए। लक्ष्मी इन कर्मों को करने से मनुष्य अपने जीवन में सुख, सौभाग्य आदि संतति, आरोग्य प्राप्त करके मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। हे लक्ष्मी, इस दीपदान के पुण्य प्रभाव से ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्षत्रिय राज्य को प्राप्त करता है, वैश्य अतुल धन संपत्ति को प्राप्त करता है और शूद्र अनेक सुखों को प्राप्त करता है। कुंवारी कन्या अगर ये प्रयोग करे तो कुंवारी कन्या सुंदर पति प्राप्त करती है, सुहागन स्त्री अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करती है, जन्म जन्मांतर तक वह अखंड सौभाग्यवती रहती है और सभी प्रकार की व्याधियाँ, जितने भी कष्ट हैं, सभी दूर होकर के, दुख दूर होकर के यश और कीर्ति प्रदान करते हैं। हे लक्ष्मी, जो लोग इस मास में अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं तथा नित्य दीप दान करते हैं तथा दूसरों को भी इस पुण्य कार्य के लिए प्रेरित करते हैं, वे देवताओं को भी दुर्लभ ऐसे पुण्य के भागीदार होते हैं, जिसका देवताओं को भी वह पुण्य नहीं प्राप्त होता है, वह केवल मानव को प्राप्त होता है। तो इसलिए दीपक का पुण्य करने का, दीपक दान करने का भी अगर किसी को प्रेरणा दें तो उसका भी पुण्य बताने वालों को अवश्य प्राप्त होता है। हे लक्ष्मी, इस विषय का एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सुनो। सरस्वती नदी के किनारे सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण भिक्षावृत्ति के द्वारा अपने कुटुंब का जीवन निर्वाह कर रहा था, हमेशा निर्वाह करता रहता था। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होते हुए ब्राह्मण अपने घर में भगवान की स्थापना करी, अखंड दीप का स्थापित किया उसने। वहाँ चूहे आ जाया करते थे, चूहों को पकड़ने के लोभों में बिल्ली भी आ जाती थी। एक दिन एकादशी के दिन सुशर्मा ब्राह्मण ने भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करते हुए, व्रत करते हुए, किसी कारण के निमित्त भगवान के नामों का संकीर्तन करता हुआ बैठा था। मध्य रात्रि का समय हो गया, चूहे पकड़ने के लिए बिल्ली आई, बिल्ली बैठ गई। ऐसे समय दीपक की बत्ती पर गुल छा गया, गुल छाने से वहाँ प्रकाश उसका मध्यम पड़ गया। उसी समय चूहे के आने से बिल्ली ने चूहा पकड़ने के लिए छलांग लगाई। बिल्ली का एक पैर दीपक से टकरा गया, जिससे दीपक का गुल झड़ करके दीपक प्रकाशमान होकर के जलने लगा। प्रातःकाल किसी कारणवश उस बिल्ली की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण सुशर्मा भी इस लोक में अनेक सुख भोग करके मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसी प्रकार कई लोगों के द्वारा दीपदान के द्वारा हो चुका है। बार बार बुखार आ जाता है किसी को, बार बार बुखार अगर किसी को आ जावे, ये कथा तो हम यहीं हो गई है, बार बार अगर किसी को बुखार आ जावे, कोई बालक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, तो एक उसका उपाय बता देते हैं कि अपने भोजन से पहले 2 से 3 ग्राम अदरक और थोड़ा सा नींबू मिला करके खा ले, उसके फिर पश्चात भोजन करे, बुखार आना बंद हो जाएगा। 2 से 3 ग्राम अदरक ले और थोड़ा सा नींबू उस पर निचोड़ ले, फिर भोजन करे। उसके बाद आपका भोजन भी स्वरुचि होगा और आपको किसी प्रकार की कोई बुखार उखार से मेरे ख्याल से छुटकारा आपका हो जाएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सभी को सादर जय श्री कृष्ण।